वर्ष 1900 के आसपास देश में जब क्रांति की मशाल जल रही थी, ये ज्वाला लगातार खदकती जा रही थी। महात्मा गांधी की अगुवाई में देश आंदोलन की तरफ बढ़ रहा था, अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। वर्ष 1923 में जबलपुर में पहली बार नगर पालिका में झंडा सत्याग्रह का शंखनाद हुआ, जिसके कारण अंग्रेज सरकार से टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई। किस तरह से ये लगातार लड़ाई आगे बढ़ती हुई चली गई, आइए देखते हैं। गांधी जी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई प्रारंभ करने के समय से ही कांग्रेस ने चरखा युक्त तिरंगे झंडे को राष्ट्र का प्रतीक स्वीकार कर लिया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए झंडा सत्याग्रह के नाम से चले आंदोलन ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। वर्ष 1923 में यह आंदोलन सबसे पहले जबलपुर में प्रारंभ हुआ। जबलपुर नगर पालिका के कांग्रेस सदस्यों ने नगर पालिका भवन यानी कि टाउन हॉल में झंडा फहराने का निर्णय लिया। 18 मार्च 1923 को टाउन हॉल में तिरंगा झंडा फहराया गया। जब ये बात अंग्रेजी डिप्टी कमिश्नर को पता चली तो उसने गुस्से में आकर तत्काल झंडा उतारने का आदेश दिया। पुलिस ने आदेश का पालन करते हुए न सिर्फ झंडा उतार दिया बल्कि उसे पैरों तले रौंद भी दिया। इससे शहर के सत्याग्रहियों में आक्रोश की लहर दौड़ पड़ी। जिला कांग्रेस समिति ने सत्याग्रह प्रारंभ किया और डिप्टी कमिश्नर के आदेशों का उल्लंघन करते हुए एक जुलूस निकाला। पंडित सुंदरलाल, पंडित बाल मुकुंद त्रिपाठी, सुभद्रा कुमारी चौहान, बाबू नाथुराम मोदी और कुछ स्वयंसेवक इस जुलूस में शामिल हुए। पुलिस ने बलपूर्वक इस जुलूस को रोक दिया और सभी नेताओं को बंदी बना लिया। जबलपुर नगर पालिका के सभी सदस्यों ने विरोध स्वरूप एक साथ त्याग पत्र दे दिया। जबलपुर में हुए तिरंगा झंडे के इस अपमान की खबर पूरे देश में फैल गई और हर भारतीय आंदोलित हो उठा। इसी के बाद नागपुर से राष्ट्रीय झंडा सत्याग्रह ने विराट रूप ले लिया। तय किया गया कि नागपुर को संघर्ष का केंद्र बनाया जाएगा। जमनालाल बजाज ने आंदोलन के संचालन का काम अपने हाथ में ले लिया। सत्याग्रह का दिन जलियांवाला बाग की दुखद घटना का दिन 13 अप्रैल को चुना गया। झंडा सत्याग्रह से अंग्रेजी हुकूमत बुरी तरह चिढ़ गई। अंग्रेजों ने आदेश दिया कि प्रांत की सभी नगर पालिकाओं और जिला परिषदों के भवनों में अब तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाएगा। नगर पालिका के कामकाज में जबलपुर के नेताओं से अंग्रेजों की कड़वाहट यही नहीं रुकी। एक बार नौबत यहाँ तक आ गई कि नगर पालिका में ताला बंदी करनी पड़ी। नगर निगम जबलपुर का राजनीतिक दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण इतिहास रहा है और जब नगर पालिका थी तब यहाँ पर नगर पालिका के अध्यक्ष पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र बने। तब अंग्रेजों का शासक था इस नगर पालिका में। मिश्र जी ने एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जितेंद्र नाथ शील जी को उन्होंने नगर पालिका का सचिव बना दिया और वो एक बहुत बड़ा टकराव का मुद्दा बना अंग्रेज शासन और नगर पालिका के पदाधिकारियों के बीच में। अंततः अंग्रेज़ों ने नगर पालिका पर तालाबंदी की। वहाँ से ये एक इतिहास में दर्ज होने वाली जो है घटना है जिसका स्वतंत्रता आंदोलन से सीधा संबंध रहा है। आपने देखा किस तरह से जबलपुर से झंडा सत्याग्रह प्रारंभ हुआ
और किन परिस्थितियों में अंग्रेजों ने नगर पालिका में तालाबंदी की। आगे हम आपको बताएंगे कि आजादी के बाद जबलपुर में राजनीतिक घटनाक्रम किस तरह से बदला। अभी तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। यदि आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।